नेपाल देश के बारे में इन लोगों ने क्या बोला, इस लड़की ने तो भाई कमाल ही कर दिया। किस तरह की बातें बोली हैं कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा अगर आप नेपाल के रहने वाले हैं तो। क्योंकि नेपाल में आजकल एक त्योहार चल रहा है, हिमालय त्योहार, यानी कि एनपीएल सीजन 2 चल रहा है। वहां पर आकाश चोपड़ा भी है, फैफ डुप्लेसी भी है, जैस भी है, यानी कि इस लड़के का नाम जैस है। तो भाई आपको बता देता हूं मैं, जब ये भाई अपने फैफ डुप्लेसी नेपाल पहुंचे तो पहुंचते इनसे मीडिया वालों ने जो है ना क्या क्या पूछा और क्या क्या इन्होंने जवाब दिया, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनको जो है ना कई दिन हो चुके हैं अभी नेपाल में, और उन्होंने सारी बातें बोल दी है कि उन्होंने क्या देखा, वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, किसके बारे में क्या उन्होंने बोला है, उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी दे देता हूं। तो देखिए, जैसे ही ये पहुंचे अपने फैफ डुप्लेसी, मीडिया वालों ने एक ही सवाल पूछा इनसे कि आप नेपाल आए हो, आपने क्या देखा नेपाल में, नेपाल की लीग में जो आप एनपीएल खेलने के लिए आए। तो देखिए, उन्होंने स्टार्टिंग में तो ये बात बोली थी कि देखो, जिस तरीके की खबरें चल रही थी, जिस तरीके से मैंने लोगों से और खिलाड़ियों से पूछा कि नेपाल की लीग कैसी है, कैसा माहौल है वहां पर, क्या जाना ठीक है तो नहीं है, तो उन्होंने बोला, दूसरा किसी भी खिलाड़ी से उन्होंने पूछा रेफरेंस के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही मजा आता है, बहुत ज्यादा क्रिकेट फैन है, बहुत ज्यादा क्रेज है क्रिकेट का नेपाल में, आप जा करके देखो। उसी को लेकर के यहाँ पर आए तो इन्होंने ये बोला था कि अभी मैं देखूंगा ऐसा है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा था नेपाल को लेकर के। अब जाकर के इन्होंने बोला है कि भाई नेपाल बहुत ही खूबसूरत है, नेपाल में जैसा मैंने नेपाल के बारे में सुना ऐसा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना टिकट बुक हो जा रही है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है ग्राउंड में, बहुत ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है, हर कोई नेपाल के बारे में जो है ना तारीफ कर रहा है। इस खिलाड़ी ने भी जम करके तारीफ की है, क्योंकि भाई नेपाल अभी जो है ना तरक्की कर रहा है क्रिकेट में, एनपीएल सीजन 2 ही चल रहा है और चर्चाएं ऐसी चल गई हैं मानो कि कहीं 10वां या 11वां सीजन चल रहा हो। 10वें 11वें सीजन तक जब एनपीएल सीजन 2 पहुंचेगा तो भाई नंबर 2 लीग बन जाएगी है, जी हाँ। और उसके बाद भाई जो ये लड़की है ना यार, ये लड़की तो कमाल कर रही है, रोज आना ग्राउंड पर आकर के, क्योंकि ये प्रेजेंटर है, ये भाई जब भी आती है आपको पता ही है मैच होता है तो ये हमेशा रहती है, और जिस तरीके से प्रेजेंट करती है भाई, ये खुद भी नेपाली भाषा धीरे धीरे सीख रही है। कस्तो छे नेपाली दाजू भाई उरू बहन उरू, तो भाई इसके जो है ना मुंह से भी वर्ड निकलने लग गए नेपाली में, क्योंकि टकलूदाई जो है ना यार, टकलूदाई सब कुछ इनको सिखा रहा है। आपने देखा होगा टकलूदाई भी इनके साथ साथ घूमते रहते हैं, और नेपाल में जो रिस्पेक्ट मिलती है ना यार, उसको लेकर के हर कोई जो है ना हैरान है कि भाई नेपाल देश के लोग जो क्रिकेट को लेकर के इतने सीरियस हैं, इतनी सपोर्ट अपने क्रिकेट को कर रहे हैं। भाई वाकई में ऐसा हर जगह होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें अगर तरक्की ना मिले तो फिर थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। लेकिन नेपाल में इसी के साथ साथ प्रगति भी चल रही है, बहुत खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की, और नेपाल में जो सपोर्ट इनको मिल रहा है वाकई में उसके बारे में भी कमाल की बातें कही इन्होंने कि मैंने इससे पहले इतना अच्छा क्राउड कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नेपाल में। इन्होंने बोला है खुद ने, मैं यहाँ पर जब तक रहूंगी जब तक नेपाल के लोग चाहेंगे, यानी कि भाई ये जो है ना बंदी का मन यहाँ पर लग गया है, मन यानी कि भाई ये प्रशंसा है नेपाल के लोगों की है इन्होंने। तीसरा, आकाश चोपड़ा ने कई सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर दे दिए हैं। क्या नेपाल देश की लीग नंबर 2 दुनिया की बनेगी? तो उन्होंने बोला जी हाँ, बन सकती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सभी देशों की लीगों को पछाड़ सकती है। अभी तो नेपाल की सीजन 2 ही चल रहा है, अभी तो ये जो है ना ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना बाकी है, आकाश चोपड़ा ने ये भी बोला है। दूसरी, भारत के खिलाड़ी नेपाल में क्यों नहीं आते? तो भाई देखो, भारत के खिलाड़ियों को अनुमति नहीं देता बीसीसीआई। क्यों नहीं देता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उनके में लिखा रहता है कि वो किसी भी दुनिया की लीग में नहीं जाने देंगे, इसलिए वो नेपाल की लीग में नहीं आते। रिटायरमेंट खिलाड़ी नेपाल में खेल सकते हैं, तो शायद उनमें से 1-2 कभी आए भी हैं और अभी भी ऐसा कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, तो वो भी खेल रहे हैं। और भाई तीसरी चीज, नेपाल के ट्यूब ग्राउंड कैसा लगा? खूबसूरत है, नजारा बेतहा मोहब्बत वाला मिलता है यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड में जिस तरीके से चोटियां दिखाई देती हैं और जिस तरीके से जो क्राउड यहाँ पर आता है, जिस तरीके से भरपूर सीटें यहाँ पर आपको जो है ना भरी हुई दिखती हैं, और मजा तो तब आता है जब शोरगुल जब नेपाल के लोग करते हैं, क्योंकि उनका ये प्रेम और प्यार और सपोर्ट है। तो भाई बहुत सारी बातें इन खिलाड़ियों ने बोली हैं, तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर के कि नेपाल के लोगों की तारीफें हो रही हैं और नेपाल की क्रिकेट को लेकर के तरक्की की बातें जो की जा रही हैं, बहुत ही अच्छा है। नेपाल के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।